इंग्लिश के पेपर में आपको कोई भी मसला, कोई भी परेशानी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए, क्योंकि इसी वीडियो में आप लोगों के साथ पूरा गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूं जो इंशाल्लाह 100% एक्यूरेट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं 100% पेपर एक्यूरेट करना तो आपने मेरे बताए हुए गेस्ट पेपर को लाजमी रेडी करना है, मेरे बताए हुए पेपर को एक दफा लाजमी करके जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जी बेटा, कैसा पेपर हुआ फिजिक्स का, तर्जुमतुल कुरान का? आप लोग लाजमी बताएं। और इंशाल्लाह आज की वीडियो में इंग्लिश के, अच्छा आज की वीडियो जो है उसमें इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर तो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में खास बात यह है कि मैं आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर के साथ साथ जो है उनका सोल्यूशन भी लेके आया हूं। तो अगर किसी के पास नोट्स नहीं भी हैं तो कोई परेशानी नहीं होना, नोट्स भी मिल जाएंगे, एप्लीकेशंस का तरीका भी मिल जाएगा, लेटर लिखने का तरीका भी मिल जाएगा, हर चीज इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने बस मेरे बताए हुए गेस्ट पेपर को रेडी लाजमी करना है, उसको तैयार लाजमी करके जाना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सारा पेपर उसी में से आएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजों की। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, आपके साथ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस शेयर करते हैं, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट लेटर्स, इंपॉर्टेंट स्टोरीज, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट स्टोरी से आएंगे वो भी बता देंगे। सारे नहीं होते ना करें, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वो कर लें। इंपॉर्टेंट जो प्लेस हैं उनके सवाल भी डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसके सवाल भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पंक्चुएशन भी बताऊंगा, फिर वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे। सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों को इंशाल्लाह सोल्यूशन के साथ हर चीज प्रोवाइड करने वाला हूं मैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बस मेरे बताया हुआ पेपर रेडी करना है। तो हम ऐसा करते हैं, बिना टाइम जाया किए हम शुरू करते हैं अपना जो हमारा गेस्ट पेपर है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी, अगर सारी एप्लीकेशंस नहीं होती कोई मसला नहीं है, जो मैं एप्लीकेशंस बताने लगा हूं सिर्फ ये वाली एप्लीकेशंस आप कर लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। आपका जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है वो इसी से आ जाएगा जो मैं आप लोगों को चीज बताने लगा हूं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कौन कौन सी एप्लीकेशन तैयार करनी है आपने ये नोट कर लेनी है, या आपने कहीं पर निशान लगा लेना है, या जैसे आपको बेहतर लगे आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं ताकि बाद में आपके काम आ सके। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनमें हमारे पास राइट एन एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इंश्योरेंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैं मेन इसकी बता देता हूँ, करेक्टर सर्टिफिकेट वाली कर लें, फी कंसेशन कर लें, रीएडमिशन करें या रीमिशन ऑफ फाइन कर लें, ठीक है ये। उसके बाद ग्रांट योर स्कॉलरशिप है और लाइब्रेरी सिक्योरिटी जो है उसके बारे में है। तो ये ऑलमोस्ट 5 एप्लीकेशन हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि इन्हीं 5 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन आपको पेपर में भी नजर आ जाएगी। तो आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है। अब उसके बाद आप लोगों के साथ, अब कुछ बच्चे एप्लीकेशन तैयार करते हैं, कुछ बच्चे लेटर्स तैयार करते हैं। तो मैं लेटर्स भी आपके सामने रख देता हूं, लेकिन मेरी सजेशन है कि आप एप्लीकेशन तैयार करें। एप्लीकेशन ज्यादा आसान होगी, ज्यादा नंबर मिलने के चांस होंगे। लेटर्स भी आपको स्क्रीन पर शो करवा देता हूं, ठीक है। आप ये जो लेटर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये वाले लाजमी करें। राइट अ लेटर टू योर फादर, मदर, एल्डर ब्रदर एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ योर फेलियर इन दिसंबर टेस्ट। आप दिसंबर के टेस्ट में फेल हो गए और आपने एक्सप्लेनेशन देनी है अपने फादर को, मदर को या बड़े भाई को कि क्या वजह बनी, आप क्यों दिसंबर के टेस्ट में फेल हो गए। उसके बाद राइट अ लेटर टू योर फादर, मदर या एल्डर ब्रदर है टेलिंग योर प्रोग्रेस इन दिसंबर टेस्ट। दिसंबर टेस्ट की प्रोग्रेस के बारे में आपने बताना है कि उसमें क्या बेहतरी आई है, कितनी तैयारी है, कैसी तैयारी है, क्या मामलात है। उसके बाद राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड है, अंकल थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट, गिफ्ट के लिए थैंक करना है अंकल को या फ्रेंड को। राइट अ लेटर टू योर फादर, मदर अबाउट द हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल लाइफ के बारे में अपने वालिद या वालिदा को आपने आगाही करनी है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द प्रोफेशन you wish to adopt. Write a letter to your father requesting him to increase your monthly allowance. तो ये वाले 6 लेटर लाजमी करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, इन्हीं में से एक लेटर भी आपको आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टोरीज की। तो स्टोरीज भी जो है बहुत ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी स्टोरीज बताता हूँ वो कर ले। अच्छा, इसमें आप लोग अगर देखेंगे ना, अगर आप कहानी की लेंथ में इजाफा करना चाहते हैं तो मुदर्जा झैल पैराग्राफ को कहानी के शुरू और आखिर में
लिखें। तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर आप ये पैराग्राफ याद कर लेते हैं जो आपने कहानी से पहले लिखना है, और कहानी के एंड पे जो पैराग्राफ लिखना है वो भी आपके सामने है, तो आप ये 2 पैराग्राफ याद कर लेते हैं। दरमियान में आपने स्टोरी लिख देनी है, और शुरू वाला और एंड वाला जो पैराग्राफ है वो ये वाला लिख देना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्टोरी की लेंथ बढ़ जाएगी। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, आप मेन स्टोरी कर लें। तो मेन स्टोरीज में आ जाएगी सबसे पहले एन एंजल एंड अ वुड कटर, ठीक है, फरिश्ता और जो लकड़हारे वाली कहानी हम छोटे क्लासेस में भी डिस्कस करके आए हैं, वही कहानी है। तो मैंने सॉल्व आपके सामने रखी है, इसका सोल्यूशन अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरी वीडियो से भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद है फुलिश सेज, उसके बाद अगली आप स्टोरी तैयार कर लें, अथस्टिक प्रो, अ किंग एंड द स्पाइडर, फॉक्स एंड द गॉड। ये मेन है, ठीक है, जो सबसे अहम है। अब ये स्टोरी दूसरे तरीके से कैसे आ सकती है, हो सकता है स्टोरी का नाम ना आए लेकिन इसका मोरल पूछा जा सकता है, तो इसके मोरल भी नीचे लिखे। जैसे फॉक्स एंड गॉड में लिखा हुआ है, लुक बिफोर यू लीव, हैस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ नाम नहीं हो सकता है कि उसकी जगह उसका मोरल देकर भी आपसे स्टोरी तलब की जाए, तो आपने इसको उसी तरह से तैयार करना है। उसके बाद लेटर्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गई, हमारी स्टोरीज भी हो गई। अब हम ऐसा करते हैं, अपने जो मेन सवाल है उसकी तरफ आते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर देता हूं। बल्कि ऐसा है कि पहले आप ऐसा करें, पंक्चुएट जिसको करना है पैराग्राफ को, वो आपके सामने रखता हूं। तो बेटा जी, गुज़श्ता जो 14 सालों में बुक 1 से ज्यादातर पंक्चुएशन आई है वो उनके कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे शेख सादी से आई हैव अ ड्रीम है, थैंक यू मैम, क्लियरिंग इन द स्काई, बटन, अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, यूज ऑफ फोर्स, गॉड बी प्रेज। ये वो हैं यूनिट जिनसे ज्यादातर पंक्चुएशन आई है। तो मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स हैं वो भी बता देता हूं, उसके बाद पंक्चुएट भी आपको बता देता हूं। तो आपने क्या करना है, यहां से ये जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ है ना, इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ, ये आपने करने हैं, जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। मैं सारे रीड नहीं कर रहा, ये शुरू यहां से होते हैं। वाइल शी वाज स्टेकिंग डिशेस, यहां से शुरू हो रहा है। तो आपने आगे जितने भी पैराग्राफ मैं आपको बताता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सारे नहीं होते तो कम से कम ये करें, इंशाल्लाह इसमें से कोई ना कोई पैराग्राफ आपको लाजमी आ जाएगा। अब ये पैराग्राफ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं पंक्चुएट की। तो पंक्चुएट में आपने क्या करना है, आपको जो आपको मैं पैराग्राफ यहाँ पंक्चुएशन के बताने जा रहा हूँ, जो स्क्रीन पर मेंशन करने जा रहा हूँ, आप ये वाले तैयार करेंगे इंशाल्लाह, इसी से आपका काफी हद तक पेपर जो है पंक्चुएट का वो आ जाएगा। अब मैं आपके साथ पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस करता हूँ। पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपके सामने है, जैसे कि एक्सीड है, उसके बाद एक्सेप्ट है, अल्टर है, ऑरल है, एक्सेस है, अडॉप्ट है, इस तरह के आपको नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये चंद है, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लोगे। वैसे 100-200 ये जितने भी हैं वो सारे नहीं होते, आप ना करें, लेकिन कम से कम आपने क्या करना है, जो अभी मैंने आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, आप लोगों ने ये लाजमी तैयार करने हैं, क्योंकि अगर आप ये तैयार कर लेते हैं इंशाल्लाह पेयर ऑफ वर्ड्स का सारा हिस्सा इसी से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि 3 पोर्शंस पर मबनी हैं। पहला पोर्शन है जिसमें से शॉर्ट स्टोरीज में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद प्लेस का हिस्सा है, वहां से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हमारे पास पोइम्स का हिस्सा है जहां से क्वेश्चन आएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे बताए हुए सवाल जरा लाजमी भी याद करने हैं, ताकि हमारा सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट हो सके। तो अब मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन आंसर रख रहा हूं, जैसे कि व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड मिस्टर स्टीवेंट ऑफ स्विन, व्हाई डिड ऑथर डिसएग्री विद हिज वाइफ, व्हाई डिड नॉर्मा परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। ये मैं हर एक सवाल पढ़ने नहीं वाला, ठीक है, मैं आपका टाइम बचाता हूं, आप इसको याद करें, इसको तैयार करें। अब देखें, ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, ये क्वेश्चन जो हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिए गए हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप यहां से भी सवाल याद कर सकते हैं। तो चाहे आप वीडियो को डाउनलोड कर लें, सेव कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसा करें, लेकिन आप ये वाले क्वेश्चन लाजमी करके आएंगे।
इसके बाद मैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो शेयर करने लगा हूं, जो कि प्लेस से आएंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले है व्हाई कुड नॉट गर्ल डिस्क्राइब द किलर। उसके बाद व्हाट वेयर द सर्कमस्टांसेस दैट फोर्स हर टू लीव हर कार। तो इसके बाद इसी के चंद मजीद जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। अगर सारे नहीं होते ना करें, मेरे बताए हुए सवाल जो मैंने स्क्रीन पर मेंशन किए हैं प्ले के सवाल, अगर आप ये तैयार कर लेंगे, अल्लाह के फजल से आपके प्ले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे, इसी से आ जाएंगे। अब इसके बाद मैं आप लोगों से पोएम के बच्चे समझते हैं पोएम बड़ी ज्यादा है, नहीं तैयार होती, कोई मसला नहीं, जो जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वो कर लें। उसमें है हाउ आर रेनी डे कैन बी एंजॉयड, विच फ्रूट इज मेंशन इन द पोएम। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग। इसके बाद इस तरह के और भी कई ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जितनी ज्यादा पॉइंट्स हैं अगर उनके सवाल बनाने बैठेंगे तो वो सैकड़ों की तादाद में सवाल बन जाते हैं, इतने तैयार नहीं होते भाई हमसे, तो हम ये वाले तैयार कर लेते हैं इंशाल्लाह। इसी से आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब ये तकरीबन मैंने हर चीज आपके सामने एक्सप्लेन कर दी, एप्लीकेशन भी, लेटर भी, स्टोरीज भी बता दी, ट्रांसलेशन पैराग्राफ भी बता दिया, पंक्चुएशन भी बता दी, फिर वर्ड्स भी बता दिए, क्वेश्चन भी बता दिए जो इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट स्टोरी से इंपॉर्टेंट है, जो प्ले से, जो पॉइंट से, सारे मैंने डिस्कस कर दिए। अब सबसे आखिरी जो बात है वो है ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं अलग से इंशाल्लाह आप लोगों को एक वीडियो जो आप लोगों से शेयर करूंगा, अगर आप वो वीडियो में बताए हुए एमसीक्यूज रेडी कर जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 80 to 90% एमसीक्यूज उसी में से आ जाएंगे। तो उसके लिए इंशाल्लाह कल का दिन वेट करें, आपको कल इंशाल्लाह वो वीडियो ऑब्जेक्टिव की भी मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने मेरे बताए हुए सवाल एक दफा लाजमी तैयार करके जाने हैं, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह सारा पेपर इसी से आ जाएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, इतनी सपोर्ट आप लोग कर दिया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें, कोई परेशानी हो, मसला हो स्टडी के हवाले से कमेंट करके मेरे से पूछा करें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा हर बंदे को जवाब देने की, हर बंदे के मसले को जो है हल करने की कोशिश करेंगे मिलजुल कर। तब तक के लिए मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।